नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की पार्टी चाहती है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएं, उनके लैपटॉप छीन लिए जाएं, उनके जो आईपैड्स हैं उसको जब्त कर लिया जाए। और ये मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट का आरोप है कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से धोखाधड़ी की जा रही है एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए। जी हां, इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने दिन ब दिन जो सुनवाई चल रही है उसमें कई दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में कल शाम एकनाथ शिंदे गुट की ओर से स्पीकर को एक खत लिखा गया। 13 पन्नों लंबा ये खत है और जिसमें ये मांग की गई कि उद्धव ठाकरे गुट के जो विप थे, जो कथित विप थे अविभाजित शिवसेना के सुनील प्रभु, उनका, अनिल देसाई जो कि शिवसेना के नेता हैं उनका, और इसके साथ साथ विजय जोशी नाम के जो लेजिस्लेटिव पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी हैं, इन 3 लोगों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाए। अगर इनके पास लैपटॉप है तो उसको जब्त कर लिया जाए, अगर आईपैड है तो उसको जब्त कर लिया जाए। यानी कि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास में है तो उसको जब्त कर लिया जाए और उसकी जांच की जाए। क्योंकि शिंदे गुट का यह आरोप है कि जब बीते साल जून में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जब बगावत की गई थी और उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक के लिए व्हिप जारी की गई और उस व्हिप में जो लोग नहीं आए व्हिप के आधार पर, ऐसे 16 लोगों के खिलाफ, जिनमें कि एकनाथ शिंदे भी थे, ऐसे 16 लोगों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के समक्ष की। तो उसी शिकायत को लेकर अब सुनवाई शुरू हुई और अब स्पीकर को यह फैसला करना है कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे व्हिप के उल्लंघन के दोषी हैं, क्या उन्होंने दल बदल कानून का वायलेशन किया है। तो जो सुनवाई हो रही है उसमें सुनील प्रभु, जिन्होंने की कथित तौर पर वो व्हिप जारी किया था, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है और शिंदे गुट की तरफ से मशहूर वकील महेश जेठमलानी ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं बीते 3-4 दिनों से। और इसी के दौरान एक एक करके नई बातें सामने आ रही हैं, कई नाटकीय मोड़ आ रहे हैं और अब ये खत लिखा गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की ओर से यह दावा किया गया है कि उनको कोई व्हिप मिला ही नहीं। सुनील प्रभु जो कि ठाकरे गुट के वफादार हैं, उनका कहना था कि उन्होंने व्हिप जारी किया था। पहले उन्होंने कहा कि हमने व्हाट्सएप के जरिए व्हिप जारी किया था, इस तरह का बयान स्पीकर के सामने सुनवाई में दिया। फिर बाद में वो अपने बयान से मुकर गए और कहा कि नहीं नहीं, हमने तो व्हिप जारी किया था, व्हिप का संदेश भेजा था ईमेल के जरिए। अब ईमेल के जरिए संदेश अगर भेजा गया था तो एकनाथ शिंदे को भी भेजा गया था जो कि उस बगावत को लीड कर रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि हमको तो कोई ईमेल मिला ही नहीं। और जिस ईमेल आईडी पर उद्धव ठाकरे गुट दावा कर रहा है कि इस पर हमने ईमेल भेजा था और कहा था कि आप इस बैठक में आइए, तो वो ईमेल आईडी एकनाथ शिंदे का है ही नहीं। तो इसी बात को लेकर अब आरोप लगाया जा रहा है कि ये फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी ईमेल आईडी क्रिएट की गई एकनाथ शिंदे के नाम पर और उसी पर ईमेल भेज दिया गया और दावा किया गया कि देखिए व्हिप जारी की गई, उसका संदेश भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे बैठक में नहीं आए, इसलिए व्हिप का उल्लंघन किया है और दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब एकनाथ शिंदे ने अपनी अर्जी में मांग की है कि इस फर्जीवाड़े की जांच, इस कथित फर्जीवाड़े की जांच जो है किसी जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए। यानी कि पुलिस के जरिए वो जांच हो सकती है या फिर दूसरी किसी एजेंसी से अगर वो जांच कराना चाहे तो जांच हो सकती है। और इस पर फैसला राहुल नार्वेकर को लेना है, स्पीकर को लेना है। हालांकि अब तक उन्होंने कोई फैसला लिया नहीं है। आज हो सकता है कि इस मामले में कोई फैसला लिया जाए क्योंकि ये सुनवाई अभी भी जारी है और आने वाले महीने में भी जारी रहेगी। दरअसल पिछले साल ही शिकायत कर दी गई थी उद्धव ठाकरे की ओर से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों ही गुटों ने, जो उद्धव ठाकरे का गुट है उसने एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया, एकनाथ शिंदे के गुट ने उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाया और असली शिवसेना होने का दोनों गुटों ने दावा किया। और दोनों ने दावा किया कि उनके व्हिप का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि उनकी ओर से भी व्हिप जारी किए गए थे और उनकी ओर से उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर भी अर्जी दायर की गई है, तो उस पर भी फैसला होना है। तो
अभी सुनील प्रभु का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, अब आने वाले वक्त में जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है उसके नेताओं का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो इस मामले में आगे जिस तरह की भी कार्रवाई होती है वो बड़ी दिलचस्प होगी। हालांकि इस पर फैसला सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि इस पर फैसला काफी पहले ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन तारीख पर तारीख पड़ रही थी, धुलमुल रफ्तार से जो है पूरा मामला आगे बढ़ रहा था। और इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया था तो ये कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर जल्द से जल्द इस मामले में अपना निर्णय लें, सुनवाई पूरा करें। लेकिन उसके बावजूद तारीख पर तारीख पड़ रही थी, उद्धव ठाकरे गुट ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शिकायत की स्पीकर के खिलाफ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को यह कहा कि आप हमें एक तारीख बताइए कि कब तक आप इस पूरे मामले का निपटारा करेंगे। तो स्पीकर की ओर से कहा गया कि हमें फरवरी तक का टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं, फिर विधानसभा का विंटर सेशन चलने वाला है, तो ऐसे में दिवाली तक का वक्त, हमें फरवरी तक का वक्त दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इतना वक्त नहीं दिया जा सकता। आप क्या चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान तक जो है ये मामला घसीटे आगे? नहीं, 31 दिसंबर तक इस पूरे मामले पर आप फैसला सुनाइए। और फटकार भी लगाई गई स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इसके बाद अब लगातार सुनवाई हो रही है और तेज रफ्तार से हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्यस्थता की, सुप्रीम कोर्ट ने जब 31 दिसंबर की मियाद तय कर दी, तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 31 दिसंबर तक स्पीकर क्या फैसला लेते हैं। क्या एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित किया जाता है? अगर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उठापटक हो जाएगी और फिर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से क्या इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी जगह पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है, देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर एकनाथ शिंदे विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे में उनके पास विधान परिषद का रास्ता मौजूद है, क्योंकि संविधान के मुताबिक जो शख्स मुख्यमंत्री होता है उसको दो में से किसी एक हाउस का सदस्य होना जरूरी है। तो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे भी विधान परिषद के सदस्य थे, तो वो भी रास्ता उनके पास में है। तो खैर अब बस महीने भर का भी वक्त नहीं बचा है उस फैसला को आने में, तो हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। और आप भी महाराष्ट्र की सियासी हलचल में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल 4PM महाराष्ट्र को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।